राहुल गांधी वही बोले हैं जो उनको बोलना चाहिए, जो वो बोलते रहे हैं। और उसको क्योंकि लंबे समय से आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो इन्होंने कहा, राकेश जी ने कि चिप है, उनका जो माइंड वॉश हुआ है। और मैं आपके भी कह चुका कि इस समय दुनिया में एक अजीब किस्म का लेफ्टिज्म, जिसको मैं नववामवाद कहता हूं, वो खड़ा हुआ है। उसमें दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, एनजीओवादी, अलग अलग पार्टियों के नेता, वो अपने अनुसार जो है वर्ल्ड को और देशों को बनाना चाहते हैं। तो जो भी देश अपनी कल्चरल एवेकनिंग, अभी अपनी सिविलाइजेशनल जो है एवेकनिंग की ओर खड़ा होता है, अपने धार्मिक पहचान के साथ, वो सब उनके रास्ते की बाधा होते हैं। अब राहुल गांधी जी देखिए, पुराने समय के जो परंपरागत कम्युनिस्ट थे, जो पुराने माओवादी और नक्सलवादी थे, वो तीन बातें बोलते थे। और राहुल गांधी जी को मिलाइए क्या बोलते थे। पहला बोलते थे कि देश में जगह जगह ये जो रिलीजियस फोर्सेस हैं, ये जो सो कॉल्ड रिलीजन का अर्थ धर्म में नहीं मानता हूं, लेकिन धार्मिक शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे वो शक्तिशाली हो रही हैं और समाज को, माने वो फासिस्ट शक्तियां खड़ी हो रही हैं और सत्ता पर कब्जा कर रही हैं। जो देश के पूंजीपति उद्योगपति हैं, वो सत्ता का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, और वो अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। और तीसरी बात है कि इस समय जो पॉलिटिकल पावर होती है, उनमें पूंजीपतियों में और रिलीजियस फोर्सेस में, फासिस्ट फोर्सेस में ऐसे जो है संबंध है कि इनको उखाड़ फेंकना है तो हमको राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। तो एक हिंसक विद्रोह की बात थी। इस समय लगभग वही माहौल दुनिया के अलग अलग देशों में है और राहुल गांधी जी उस कांटेक्ट में आते हैं। और लगातार आप देखेंगे कि उनकी भाषा में, संसद के अंदर बाहर वही बात रहती है। सेकंड, हमारे देश के मीडिया के कुछ ऐसे स्वनाम धन लोग रहे हैं एक्टिविज्म, बुद्धिजीवी राजनीति में, जो मान के चलते हैं कि आरएसएस जो है 15 अगस्त 1947 को मानती ही नहीं है, संविधान में इसका विश्वास ही नहीं है, ये वही फासिस्ट और रिलीजियस फोर्सेस हैं और इन्होंने सत्ता पर अपने अनुसार से कब्जा किया और आने वाले समय में इस देश में सब कुछ हड़प लेंगे। इनके विरुद्ध तो बोलना ही है, लड़ना ही है। कुछ भी बोले तो उसको झूठ मानो अगर बदल के बोलते हैं तो। ये भाव हमारे देश में लंबे समय से रहा है। अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि भाई वो तो उन्होंने ऐसे बोल दिया है। जो विनोद जी ने कहा है उससे इतना तो मैं सहमत हूं कि देश में हिंदुत्व के नाम पर ऐसे अज्ञानी, मूर्ख और समाज में विष फैलाने वाले लोग पैदा हो गए हैं, जो गांधी जी के हत्यारे तक का भी महिमा मंडन करते हैं और वो आरएसएस पर चला जाता है। जो इस्लाम पर, सीधे इस्लाम के विरुद्ध बात बोलते हैं, कहा जाता है कि यार भाई उससे आरएसएस का क्या लेना है। 50 लोग बोलते हैं। जो भी संगठन दीर्घकालिक लक्ष्य से काम कर रहा हो, जो भारत की समझ होगी, वो कभी भी तात्कालिक त्वरित उत्तेजना के लिए, हिंसा के लिए कोई बात नहीं करेगा। जिनको तुरंत फुरत कुछ चाहिए वही कर रहा है। तभी तो इस समय इतने मुकदमे हो रहे हैं। उस पर भी संघ का स्टैंड लेना पड़ा है कि जो लंबे समय में समाधान हो सकता है, जिसकी देश की तैयारी नहीं है, जिसके हिंदू समाज की तैयारी नहीं, हम जगह जगह अगर उठाएंगे, उससे जो हिंसा पैदा होगी उससे कौन निपटेगा। तो ये सारी बातें बोलनी पड़ती है। तो मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य था, जैसे भारत के बारे में हमारे सभी मनीषियों का मानना था कि भारत जो केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता या अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। गांधी जी ने कहा कि हम तो यूरोपीय सभ्यता से हमको मुक्ति पानी है, जो अंग्रेजी सभ्यता है। और भारत जो है वो, भारत को इसलिए आज़ादी चाहिए कि दुनिया को दिशा भारत दे सकता है, केवल इसी में क्षमता है। भटकी हुई दुनिया को रास्ता दिखाने का दायित्व तो हम पर है। और वो धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया में सबसे बड़ा होकर खड़ा हो सकता है। ये गांधी जी की भी दृष्टि थी, सबकी दृष्टि थी। धर्म का मतलब दूसरे का विरोधी नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा है, ये थोड़े कहा है कि आप 22 जनवरी से और उससे आप स्वतंत्रता दिवस मानिए। प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में हमारे यहाँ बैकुंठ एकादशी, बैकुंठ द्वादशी है कि नहीं है ये परंपरा। तो भारतीय स्व वो होता है जिसको भारत का कैलेंडर, पंचांग का ज्ञान होगा, वही इन विषयों को समझेगा। तो वहां अगर जाना है, वहां से एक पहचान मिली है कि हमारा आदर्श अगर राम है तो हमारे देश को, समाज को कैसे वहां से होना है, और वही समाज दुनिया में उठ के खड़ा होगा, दुनिया को रास्ता दिखाएगा। भारत एकमात्र देश है जिसको देख के दुनिया सीखेगी कि भारत आपसी सहकार और सहयोग की बदौलत विकसित खड़ा हुआ एक समाज कैसे परस्पर सद्भाव सामंजस्य के साथ रह सकता है। और इसी को विश्व गुरु कहते हैं। विश्व गुरु का मतलब ज्ञान नहीं देना है। तो मोहन भागवत जी का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य था। राहुल गांधी जी और देश के लोग उसको ठीक से समझे बगैर, जो हमारे यहाँ एक
एक माइंड बना हुआ है, उसमें बोलते हैं। हमारे देश में गंभीर बातों को पर गंभीरता से सोचना, उसको ठीक से बहस करने की, ऐसे महान देश में जहां बहस की परंपरा रही है, खत्म हो रही है, यह ज्यादा चिंता का विषय है। और आप उल्टी पुल्टी, लास्ट में बोल रहा हूं, ये जो कांग्रेस के जो कार्यालय का उद्घाटन है, आप देखिए सारे कार्यालय को जमीन अलॉट हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, है ना, उसको कांग्रेस का पता है 9A कोटला मार्ग। अब आप सोचिए 9A कोटला मार्ग क्यों हुआ होगा, जब सब यूपीए सरकार में जो है अलॉट हुआ है, 2009 में अलॉट हुआ है, सभी ऑफिस का वो नाम है। तो चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम नाम कैसे लेंगे, इसलिए सामने से प्रवेश नहीं दे करके पीछे से प्रवेश दो और वो पता बदल दो। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये माइंडसेट इतना डेंजरस है कि आपको देश को समझने नहीं देता है। अब किसको, अब आप कह रहे थे किसको ध्यान में है कि भैया 9A कैसे हो गया है, वहां बना है। और कांग्रेस के काम करने का भी तरीका सुन लीजिए, 2009 में उनको जमीन मिला है, 2025 में उनका उद्घाटन हो रहा है। बीजेपी को भी मिला है, बीजेपी ने 2016 में बनाना शुरू किया, 2018 में उद्घाटन कर दिया। तो आप कम से कम काम भी तो सीखिए कि कैसे किया जाता है। सीधे केवल कहने से नहीं होता है कि आप सत्ता को उखाड़ फेंकना है हमको। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।